ये औलादे अली बैठे हैं, ये फातिमा का चश्मो चराग बैठे हैं। एक शेर पढ़ता हूं, ये चश्मो चराग बैठे हैं, ये वो घराना है जिन घराने के पास गूंगा जाता है तो वो बोलता हुआ नजर आता है। बोलो या रसूल अल्लाह। ये वो घराना है कि आदमी या बच्चा या बच्ची अगर अंधे पैदा होते हैं तो अपने थूथू मुबारक लगाते हैं तो उनको आंख वाला बना देता है। बोलो सुभान अल्लाह। आज आप और हम अपने किस्मत पे रश्क करें और जितना भी नाज करे वो कम है, क्योंकि ये अली का बेटा है, ये फातिमा का चश्मो चराग है। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, ताकि सरकार देख ले, देख करके ये बता दे कि ये फसीही का चाहने वाला है। एक बार हाथ उठा के बोलो फसीही का दामन, हाथ उठा के रखना, हाथ उठा के रखना। मैं एक बात बताता हूँ, इस जमाने वालों देख कर पता चलने वाला, इस जमाना वालों देख कर खबर लगा दो। ए पूछने वालों अगल बगल में मत पूछ, ये जो हाथ उठा रहे हैं ये किसी नेता के नाम पे लिखी है, किसी प्रधानमंत्री के नाम पे लिखी है। ये जो हाथ आपने खड़ा करके रखा है ये किसी प्राइम मिनिस्टर के नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के नहीं है, ये MBBS की वजह से नहीं है। ये हाथ उसी के नाम पे उठाया जा रहा है। कसम खुदा की, ये चश्मो चराग बैठे हैं, ये फातिमा का नूरे नजर बैठे हैं, ये मौला अली का बेटा बैठा है, ये फातिमा का शहजादा बैठा है। अरे हसन का खून बैठा है, हुसैन का खून बैठा है, ताकि जमाने को ये बता दे कि जो हाथ उठाया है ये किसी नेता के नाम पे नहीं है। कल मैदाने में शर में जो जन्नती नहीं जाएगा, याद करवा देगा कि औलादे अली के नाम पे समझ गए। तो हाथ उठाने का फायदा देख लिया चाचा। अरे बोलो चाचा सुभान अल्लाह। हाथ उठाने का फायदा देख लिया। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, ये अली का बेटा है। आज आले रसूल पर तकरीर होगी, बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा हम लोग सभी जानते कि कुरान मुकद्दस ये अल्लाह का पवित्र ग्रंथ है, कलामुल्लाह शरीफ है, यानी कुरान मजीद है, यानी मशहूर व मारूफ वो किताब है जो मिटाने की कोशिश किया था रामलीला के मैदान में। बोलो रामलीला मैदान में मिटाने की कोशिश किया था, लखनऊ के धरती पर मिटाने की कोशिश किया था। लेकिन एक बात बताता चलूं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दो चीज छोड़ कर गए। कई चीज छोड़ कर गए बोलो। आज शान अहले बैत पर तकरीर होगी। दो चीज, एक है कुरान और एक है इनके घराना। बोलो सुभान अल्लाह। आज हम और आप अपनी किस्मत पे रश्क करें कि अली का बेटा को पाया है। अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर हुजूर अगर किसी बेधर्म के मंदिर के सामने से गुजर जाएंगे ना तो देखने वाला ये आंख पतल पतल कर देखता रह जाएगा, ये कौन शख्स है यार कि चेहरा बड़ा खूबसूरत है। बोलो अरे हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। आज अली का बेटा है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको हजरत, अल्लाह के नबी दो चीज छोड़ कर गए जाते जाते। एक है कुरान, दो नंबर है अहले बैत। अगर मैं बता दूं कि मैं ये महफिल छोड़े जा रहा हूँ, आप बोलेंगे मौलाना क्या ये महफिल अपने साथ लाए थे? बोलो ना। अरे चचा जहन को करीब करो, बोल या रसूल अल्लाह। आप बोलेंगे मौलाना ये आप महफिल अपने साथ लाया था? मैं बोलूंगा नहीं। अगर मैं बताऊंगा ये मैं माइक छोड़कर जा रहा हूँ, आप आई वांट टू क्वेश्चंस, आप हमें पूछेंगे कि मौलाना एक बात बताइए, क्या आप माइक को अपने साथ लाया था? मैं बोलूंगा कि नहीं मौलाना, मैं अपने साथ नहीं लाया
लाया था। फिर आप बार बार ये बोले जा रहे हैं कि मैं ये स्टेज छोड़े जा रहा हूँ, मैं ये माइक छोड़े जा रहा हूँ, मैं ये मजमा छोड़े जा रहा हूँ। तो लोग ये पूछेगा कि आप लाया नहीं था तो छोड़ेंगे कैसे? तो ये वजह यही है। अगर मैं बताता चलूं कि मैं अमामा छोड़े जा रहा हूँ तो बात सही है, मैं ये कपड़ा छोड़े जा रहा हूँ बात सही है, ये टोपी में छोड़े जा रहा हूँ बात सही है, ये दस्त में छोड़े जा रहा हूँ बात सही है। अरे छोड़ा वही चीज चाहता है जो अपने साथ लाया जाता है, छोड़ा वो चीज चाहता है जो अपने साथ लाया जाता है। ये अमामा लाया था, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये कपड़ा मेरा है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये चश्मा मेरा है, मैं छोड़े जा रहा हूँ। अगर मैं बोलता चलूं कि स्टेज छोड़े जा रहा हूँ, ये माइक छोड़े जा रहा हूँ, आप बोलेंगे मौलाना बोलते बोलते दिमाग खराब हो गया है। अरे जोश में होश खो बैठते हैं। तो एक बात को जहन पे करीब करना, मेरे नबी ने ये नहीं कहा है कि मैं साहबा को छोड़े जा रहा हूँ, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मैं उम्मत छोड़े जा रहा हूँ, बल्कि नबी ने ये फरमाया कि देख साहब ये रसूल की जात है कि एक बात वही है जो कुरान छोड़े जा रहा हूँ। अरे कुरान को सीना में लाया था और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मुस्तफा ने अहले बैत को अपने खून पर लाया था। जब ये बोलेंगे कि कुरान छोड़ता हूँ, अहले रसूल को छोड़, तो ये बात सही है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम अहले बैत को आले रसूल की खून अपने बदन पे लाया था। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात क्या हम लोग मुरीद क्यों होते हैं? अल्लाह का शुक्र है, हाँ अल्लाह का शुक्र है कि आपके पीर सैयद ज़ादे हैं। बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मैं तो कम पढ़ा लिखा वाला, अगर किसी भी सुन्नी सही अकीदा से बोलेंगे आप कि अच्छा एक बात बताइए, देखिए मजमा जम गया है, अल्लाह का शुक्र है मजमा जम गया, अभी शायर हिंदुस्तान बैठे हैं। अच्छा एक बात बताऊं कि अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि मुरीद क्यों होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपके पीर सैयद ज़ादे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम कम पढ़ा लिखा मौलवी हैं, हजरत भी कम पढ़े लिखे हैं, हजरत भी कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी जो हमने जाने, जो हमने जाना, जो हमने माना, अगर सुन लेता हूँ कि सैयद ज़ादे आ रहे हैं तो हम लोग अपने पल के बिछा दिया करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सरकार को इतने अदब से मुअद्दबन अंदाज से स्टेज पर क्यों लाए? बोलो क्यों? क्या मैं भी तो स्टेज पर आया लेकिन आपने तो इतना अदब नहीं किया था? आई वांट टू क्वेश्चन जगता है ना, तो वजह मैं बताता हूँ आपको कि मैं मौलवी हूँ, या तो खान हूँ, या तो पठान, या तो शेख हूँ। समझ रहे मेरी बात? अब इतने अदब से लाने की वजह यही है कि मेरे हुजूर के अंदर हुजूर का खून है। बोलो या रसूल अल्लाह। मसला क्या, आला हजरत का नाम सुने हैं आपने सुने? अगर मैं आ जाऊं तो अगर किसी शख्स ने पूछ लिया कि ये हजरत आ रहे हैं तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। क्यों? कि वजह यही है कि हजरत तो मैं भी हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई हजरत आ जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि अरे यार आप इनको इनका नाम लेके क्यों पुकार रहे हैं? तो ये बोलेंगे मौलाना आप नहीं जानते हैं, ये मौलाना इश्तियाक आलम है। मैं कहूँगा कि जी अल्लाह का शुक्र है, आलिम तो है, मौलाना तो है, मुफ्ती तो है, कारी तो है। आला हजरत किनको कहा जाता है? आला हजरत वही है जो मुजद्दिद दीनो मिल्लत है। बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नियत का डंका बजाया आला हजरत ने। आज अगर आला हजरत नहीं होता तो मेरे सरकार को कौन जानता? या अल्लाह अल्लाह। अरे जहन को करीब करो, बोलो सुभान अल्लाह। अरे अगर कोई मौलवी आता है तो मैं पूछता हूँ हजरत आपकी तारीफ बता, तो ये बोलता है कि मैं मोहम्मद मौलाना मुफ्ती मिसबाही ये खैरुल बशर हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है चाचा आपने फिर मैं बोलूँगा कि मौलाना आप ये मौलाना अय्यूब शबनम रहबर आ रहे हैं, बताइए खड़े क्यों नहीं हुए? मैं बोलूँगा कि जी हाँ ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अंदाजों में से हैं, ये मेरे यार में से हैं।
अगर मैं इनके साथ रोजाना उठना बैठना लगा हुआ है कि नहीं। अब इसकी वजह यही है, अब जहन को वास कर लो कि कोई मुफ्ती आता है खड़ा नहीं होता के, जब कोई मुहद्दिस आता है खड़ा नहीं होता के, जब कोई इनकार बताने वाला आता है खड़ा नहीं होता के, जब कोई प्रोफेसर आता है खड़ा नहीं होता के, जब कोई इंटेलिजेंट दानिश्वर आता है तो खड़ा नहीं होता के, जब कोई आमने से शाम का आता है तो खड़ा नहीं होता के। पीएम का बाप क्यों ना आ जावे, खड़ा नहीं हो पाएगा। मुहद्दिस का बाप क्यों ना आ जावे, खड़ा नहीं हो पाएगा। नेता का दांत क्यों ना आ जावे, खड़ा नहीं हो पाएगा। MBBS का लाइन लगा हुआ है, फार्मेसी का लाइन लगा हुआ है, मुफ्ती का लाइन लगा हुआ है, मौलवी का लाइन लगा हुआ है। अरे सबके सब मौलवी तो वही होता है जो उनके शुरू में नाम जानता है, जानकर बता देने वाला नाम ये मौलवी की जात है। लेकिन मसला के आला हजरत वही है, अरे वो जानता नहीं है, वो देखता नहीं है, वो खुशबू से जान जाता है। ये अली का बेटा है, फातिमा का चश्मो जवान। खत्म। अच्छा एक बात बता दूं, अल्लाह का शुक्र है आले रसूल बड़े मुखलिस आदमी बैठे हैं यहाँ पे दाहिने साइड में शोराए किराम हिंदुस्तान हजरत मौलाना अय्यूब शबनम साहब बैठे हैं। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको कि कुरान का नाम आपने कभी सुना? कुरान का नाम आपने कभी सुने हैं या सिर्फ सुने हैं, कभी पढ़े नहीं है? अरे कभी कभा पढ़ लिया करो मेरी जान कुरान शरीफ कभी कभा पढ़ लिया करो। अच्छा एक बात बताऊं कि ये कुरान ये खामोश कुरान है, आले रसूल वो है जो बोलता हुआ कुरान है, आले रसूल वो है जो बोलता हुआ कुरान है। अच्छा एक बात बताऊं कि आप बोलेंगे कि मौलाना ये कुरान पाक है, मैं बोलूंगा जरूर पाक है। आप बोलेंगे मौलाना कुरान का मियार बहुत है, मैं बोलूंगा अल्लाह का शुक्र है कुरान का मियार बहुत है। आप बोलेंगे मौलाना कुरान को समझ किया रखा है, मैं बताऊंगा ये नाजायज वाला काम नहीं करता हूँ। अल्लाह 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 ने जो फरमाया कि कुरान वो मजबूत वो मशहूर व मारूफ किताब है, तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ये मानता हूँ कि कुरान बड़े मशहूर व मारूफ वाली किताब है। ये किताब अल्लाह के हुक्म से आया है, ये आसमानी किताबों में एक किताब है। आप बोलेंगे ये पाक है, मैं बोलूँगा जी पाक है। आप बोलेंगे ये नापाक नहीं है, मैं बोलूँगा जरूर ये नापाक हो नहीं सकता कि। आप बोलेंगे इनका मियार अलग है, मैं बोलूँगा ये मियार अलग है। आप बोलेंगे मौलाना एक बात बताता चलो, ये कुरान है कुरान ये किसी प्राइम मिनिस्टर का किताब नहीं है, ये किसी रामलीला मैदान का धर्म का किताब नहीं है। ये कुरान है कुरान ये अल्लाह का कलम है, ये मुस्तफा का नूरे नजर का तोहफा है, ये फातिमा का चश्मो चरा का निशानी है। इसी किताब से जो मान लिया वो ईमानदार हो गया, जो इनकार कर दिया वो कुफ्र में तब्दील हो गया। आपको एक बात बताता चलो कि कुरान भी पाक है, अहले बैत भी पाक है। कुरान का जो मियार अहले बैत का वो मियार, कुरान भी अल्लाह का किताब है, आले रसूल भी मुस्तफा का नूरे नजर है। ये कुरान को देखना की इबादत है, ये आले रसूल को देखना की इबादत है। कुरान को छूने से ये वुजू का शर्त होना जरूरी है। तो आज ये हुजूर के कदमों को चूमता हुआ ये पैगाम आपके समातों तक कर रहा हूँ कि ये कुरान है, ये आले रसूल है। अरे कुरान को छूने के लिए अगर वुजू का होना जरूरी है तो आले रसूल को मोहब्बत करने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। समझे मेरी बात? समझ गए कि कुरान और आले रसूल में फर्क क्या है? अरे मैं मानता हूँ ये खामोश कुरान है, ये बोलता हुआ कुरान है। अरे वो कुरान जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वैसा कुरान है कि आप देखेंगे तो आपके कलेजे पे उतरता चला जाएगा। बोल या रसूल अल्लाह। अरे हाथ उठा के बोल, फसीही का दामन